देखिए एग्जाम्पल 13 जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हो आपसे। अज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द प्लेन मिरर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है भाई, उसकी इमेज जो यहां पर है वो यहां पर है, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है। जो साइंस के बच्चे उन्हें पता ही है, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कोई एक पॉइंट है जो प्लेन मिरर से डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस होगी इस इमेज की इस प्लेन मिरर से। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, प्लेन मिरर में। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एक लाइन है, अगर आप इसकी मिरर इमेज निकाल रहे हो तो ये लाइन जो होगी वो इसको क्या करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ये वाली लाइन इसको, मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो दो चीजें हमें पता चल रही हैं कि इस लाइन और इस लाइन का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और साथ के साथ इस पॉइंट को अगर मुझे निकालने की जरूरत पड़ी तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, रफ डायग्राम अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी इमेज हमें निकालनी है। अब अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। कितनी आएगी, -4 यहां कहीं। और अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0, तो इसको उधर लेकर जाओगे 4/3। 4/3 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास। y की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू 0। किसकी क्या पुट किया मैंने, x की वैल्यू 0 पुट की है ना, तो y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू तो 0 पुट की, पहले y की वैल्यू 0 पुट करो। अच्छा मैंने गलत पुट कर दिया, रुक जाओ, यहां कहीं जाएगी। जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, यहां कहीं आएगी, ठीक है भाई। और जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4/3 मतलब यहां कहीं। तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है, रफ डायग्राम बनाया है ये मैंने, ठीक है। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखो इधर, ये 1,2 है तो 1,2 यहां कहीं होगा, मान लीजिए 1,2। इसकी मिरर इमेज यहां कहीं पर होगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कुछ रफ डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैं उसी का यूज कर ले रहा हूं। ये देखो, क्योंकि 1.2 जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा जब आप इसको कैलकुलेट करके सही से बनाओगे तो, ठीक है। मतलब लाइन यहां से कहीं जा रही है, ऐसे 1.2 ऊपर लाई करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट में। अब जरा देखिए, नहीं भाई, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे अपने आप ही ऊपर बन जाएगा ना भाई। कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, जब आप प्लॉट करोगे तो 1.2 यहां कहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये तो बहुत दूर है, नहीं, यहां पे 1, 2, 3 गैप बड़ा बड़ा लिया गया है। समझ में आ रही बात या नहीं, 0.5 0.5 का ऐसे। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या किया, इसकी मिरर इमेज को लेट कर लिया है Q, भाई ये पॉइंट तो है, इसकी मिरर इमेज को लेट कर लिया है Q, और जिसके कोऑर्डिनेट अभी तो मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या लेट कर लिया है, H, K। तो यहां पे लेट करेंगे, अब इसकी अभी जरूरत नहीं है। लेट मिरर इमेज ऑफ P1,2 is Q which is H, K। एक बात बताओ, क्या मैं इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूं या इसका स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूं। पहले तो मैं निकालूंगा इस लाइन का स्लोप ऑफ PQ की अगर मैं स्लोप की बात करूं तो कैसे मिलेगा भाई, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या बात समझ में आ रही है, ये मिल गया मुझे स्लोप। अब आ जाइए इस लाइन पर, जरा देखो, लाइन दी है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ये नेगेटिव टर्म नजर आ रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जरा देखो, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है स्लोप। इसका मतलब यह है स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज कितना है भाई 1/3। फिर आप लिखोगे सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर भाई, इसको मान लो m2 और इसको मान लो जी m1, ठीक है भाई। तो यहां पर m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। m1 की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, k - 2 ओवर h - 1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 1/3। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो जाके, तो क्या होगा जरा देखो, k माइनस इस 3 को इधर कोई नहीं, k - 2 ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, और ये भी साथ में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा h - 1। बताइए कोई दिक्कत। अब क्या होगा जरा देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो k - 2 इज इक्वल्स टू -3h, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या होगा k + 3h, और ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 कितना आ गया 5। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे मूव कर जाएं। इमेज को हटा देना, इमेज हटा देना, क्या इमेज हटा दो, ये डायग्राम नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको छोटा कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं, और इसको हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे जरा देखो, एक ये लाइन बन गई, ठीक है, और दूसरी ये लाइन बन रही है। अगर ये लाइन और ये लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या रहने वाला है सेम। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो जरा भाई, इस लाइन पर ये वाला पॉइंट क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सिंस PQ इज बाइसेक्टेड बाय, किससे बाइसेक्ट किया जाता है, लाइन x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो जरा देखो, ये मान लीजिए QR पॉइंट R एट पॉइंट R, तो क्या होगा, x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी बताओ जरा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 + k/2। और ये वाले जो पॉइंट हैं वो इस लाइन को क्या कर रहे होंगे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। तो पुट दीज वैल्यूज इन किसमें, x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस लाइन को क्या कर रहा होगा सेटिस्फाई। अब मुझे इस ग्राफ की जरूरत नहीं है, अब इसको हटा दो। जरा देखो, x की जगह पर क्या कीजिए 1 + h डिवाइडेड बाय 2, फिर -3 इंटू y की जगह पर क्या पुट करना है आपको 2 + k डिवाइडेड बाय 2, और +4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए भाई एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए एलसीएम, तो 1 + h, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, कितना 2, ये 4 आप क्या कीजिए उधर ले जाइए, तो माइनस का 4 आ गया। अब ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -6, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3k। किसी बच्चे कोई दिक्कत। अब इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा भाई -3k, यहां पर क्या बचेगा देखो -5, देखो ये -6 है और +1 है, कितना बचा -5।
ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एच कहाँ गया, प्लस एच, प्लस एच, यहां पर प्लस एच भी है, प्लस एच माइनस 5। अब आप क्या कीजिए, सब कुछ उधर लेकर जाइए, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, -3k प्लस एच, और ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा -3। तो ये रही जी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही जी सेकंड इक्वेशन। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाकर, जैसे x और y की वैल्यू आती थी, अब वैसे ही k और h की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो इक्वेशन जरा लिख लो कहीं पे जल्दी से, k प्लस 3h इज इक्वल टू y और -3k। सर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इसमें k कटेगा ना, इसमें h। कोई बात नहीं, मैं फिर भी काट दूंगा, टेंशन ना लो। आपके रूल से मैं कुछ नहीं बोलता। यहां से आप चाहो तो h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो, वरना एलिमिनेशन लगाना चाहो। देखो जरा यहां से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू क्या आएगी भाई, 3k माइनस 3। ठीक है, अब इस h की वैल्यू तो यहां पुट कर सकता हूं, अब तो नाराज नहीं होगे भाई? नहीं, ठीक है। सर हाँ वो हमने x इक्वल टू और y इक्वल टू 2 प्लस k बाई 2 और 1 प्लस h बाई 2 कैसे लिया? भाई अभी डायग्राम दिखाया था ना, तो वो जो लाइन थी मिरर इमेज, वो लाइन जो थी वो मिरर इमेज को बाइसेक्ट कर रही थी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। अच्छा, ठीक है, वो लंबी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही थी ना वो। हाँ ये देखो ना, ये वाली लाइन इस को बाइसेक्ट कर रही थी, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 करके निकाला था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो, पुट किसकी वैल्यू निकाली हमने, h इज इक्वल टू 3k माइनस 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ माइनस किस में पुट करनी है भाई, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, k प्लस 3h इज इक्वल टू 5। इस h की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो k प्लस 3 इंटू h की वैल्यू क्या है, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 5। k ऐसे ही छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9k, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -9। अब जरा देखो यहां पे कितना आ गया 10k, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1.4 इज द आंसर। k की वैल्यू ये आ गई, बट यहां पे बात थोड़ी ना खत्म हुई, हमें किसकी निकालनी है भाई, पुट k इज इक्वल टू 1.4 इन h इज इक्वल टू 3k माइनस 3, इसमें पुट करनी है आपको। जरा देखो h इज इक्वल टू 3k की वैल्यू कितनी है 1.4 माइनस 3, h की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 3 4 12 और 3 1 देखो 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 4.2, आंसर कितना आ रहा है भाई 1.2। तो इसका मतलब ये है कि h, k इज इक्वल टू वॉट 1.2, 1.4 इज द मिरर इमेज ऑफ किसका 1,2। देखो जरा आंसर सही आ रहा है, फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। ठीक है, उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, मतलब यहां पर आंसर आएगा आपका कितना, मैं दिखा देता हूं। k की वैल्यू क्या आएगी भाई 14/10, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 7/5। ऐसे ही यहां पर करोगे तो कितना आ जाएगा 6/5। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपकी मिरर इमेज। क्लियर है, नोट कीजिए।